तो उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का दम दिखाते हुए अखिलेश यादव और इस बीच आपको बता दें राहुल गांधी पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। आपको हम सीधे तस्वीरें लखनऊ एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राहुल गांधी जो है वो पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट। और हालांकि इस बीच जो खबर आ गई, जो डेवलपमेंट है वो ये कि अब यहां से वो लखीमपुर सीतापुर जाएंगे। थोड़ी देर बाद लखनऊ से सीतापुर जाने का इनका प्रोग्राम है। इनके साथ दो और मुख्यमंत्री जो हैं वो यहां पर है। सीतापुर में प्रियंका को ऑलरेडी वहां पर रखा गया है और उनसे मुलाकात की बात कही जा रही है। सियासी दलों को लखीमपुर जाने की इजाजत है। उन्होंने कहा था कि भाई जब बाकी सियासी दल लखीमपुर जा सकते हैं तो कांग्रेस को क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है। थोड़ी देर पहले रणदीप सुरजेवाला ने यही सवाल उठाया था। सियासी दल 5 लोगों के साथ जा रहे हैं। तो दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुके हैं राहुल गांधी और यहां से सीतापुर जाने का प्रोग्राम है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ रहेगा आगे का कार्यक्रम राहुल गांधी का? आप तो इजाजत भी मिल गई इन्हें आगे जाने की। देखिए बिल्कुल श्वेता, और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ ही समय में राहुल गांधी यहाँ से बाहर निकलेंगे, यहाँ से सीतापुर की तरफ जाएंगे। सीतापुर में प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर कस्टडी में है, वहां पर वो गेस्ट हाउस में मौजूद है। उनको वहां से लेने के बाद वहां से फिर लखीमपुर जाने की योजना है। लगातार सरकार से एक मांग कांग्रेस के नेता कर रहे थे कि उनको इजाजत दी जाए। हालांकि सुबह ये साफ किया गया था कि एयरपोर्ट पे ही रोका जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पूरी इजाजत दे दी गई है, 5 लोगों को यहाँ पर इजाजत दी गई, यानी 5 लोगों से ज्यादा लोगों का ये दल यहाँ से नहीं जा सकेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी श्वेता कि क्या ये मानने को तैयार होंगे, क्योंकि लगातार जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं। उनका बार बार ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम कल था, तब कोई रोक नहीं थी, लेकिन और किसी नेता को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है वो लगातार अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक ही राहुल गांधी को चलना होगा और 5 लोगों की जो इजाजत दी गई है, केवल 5 ही लोग लखीमपुर खीरी की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा का घेरा है, बाहर बैरिकेडिंग की गई है। 5 लोगों में वो कौन से लोग होंगे जो राहुल गांधी के साथ यहाँ से लखीमपुर जाएंगे? देखिए बताया जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा होंगी। इसके साथ में उनके साथ में जो 2 मुख्यमंत्री आए हैं वो उनमें से कोई एक हो सकता है और 2 किसान संगठन के लोगों के साथ में वो जाएंगे। अभी वो नाम साफ नहीं आया है, लेकिन यही जो 4-5 लोग हैं इनको लेकर के स्थिति यहाँ पर बनती नजर आती है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ लोग बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार यही कहा जा रहा है कि जो इजाजत दी जा रही है वो 5 की क्यों है, इससे ज्यादा की संख्या होनी चाहिए। इसके साथ ही हम बता दें कि जो आम आदमी पार्टी के नेता है संजय सिंह को भी 5 लोगों के साथ ही लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है, यानी कि कोई भी विपक्षी दल का नेता हो वो महज 5 लोगों के साथ में ही लखीमपुर खीरी जा सकता है। अब इसके साथ ही खास तौर पर यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि 2 किसानों के परिवार से मिलने के लिए कहीं ना कहीं कवायद है, इसीलिए ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी जाएंगी, राहुल गांधी भी जाएंगे, भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है वो भी जाएंगे और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणवीर सिंह चन्नी वो भी उनके साथ यहाँ पर जाने के लिए मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर एक बड़ी लड़ाई जो कांग्रेस कह रही थी कि उसकी सरकार के साथ में है, यहाँ पर अब परमिशन मिलने के बाद में लगातार सवाल ये भी करा जा रहा है कि बाकी नेताओं को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया है और केवल 5 लोगों की अनुमति दी है। किसी भी वक्त थोड़ी देर में राहुल गांधी यहाँ से बाहर निकलेंगे और सीधे सीतापुर के लिए कूच करेंगे। बिल्कुल, हम तस्वीरें देख रहे हैं अभिषेक। जो एग्जिट गेट है वहां पर काफी नारेबाजी भी हो रही है। कौन लोग हैं वो? क्या ये कांग्रेस के कार्यकर्ता ही हैं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। हालांकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एयरपोर्ट की सीमा के बाहर ही मेन रोड पे बैरिकेड लगा के रोक दिया था। प्रमोद तिवारी वहां पर फंसे हुए थे, पीएल पुनिया वहां पर फंसे हुए थे, तमाम जो नेता है उत्तर प्रदेश के वो वहां पर रुके हुए थे। लेकिन कुछ यहाँ पर आने में सफल रहे, वो यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इंसाफ तो किसान परिवार को बात की जा रही है, गुनहगारों को फांसी दी जाए, इस तरीके के नारे लग रहे हैं और साफ तौर पर प्रियंका गांधी की रिहाई की बात हो रही है। किस कारण
कारण से उनको रोका गया और किस कारण से उनको गिरफ्तार किया गया, ये बार बार कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर कह रहे हैं। इंतजार इस वक्त हो रहा है राहुल गांधी के बाहर आने का, किसी भी वक्त वो आ सकते हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने लगातार, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा का लखनऊ से देर रात में निकलना हो, सीतापुर में रोका जाना हो, लखीमपुर खीरी में लगातार जिस तरीके का माहौल बना रहा, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता सीतापुर में धरने पर बैठे हुए हैं और लखनऊ में पूरी तरीके से कांग्रेस की तैयारी थी कि यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ में सीतापुर या लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया जाए, लेकिन प्रशासन ने बड़ी सख्ती से यहां पर सभी को बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन करके इको गार्डन में भेज दिया गया है। बहुत कम संख्या है यहां पर, इससे चौगुना 5 गुना जो तादाद है वो एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है, जहां पर सभी को रोका गया है। लेकिन लगातार कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं वो बार बार आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि क्यों केवल कांग्रेस के नेताओं के साथ ही ऐसे किया जा रहा है। जब टीएमसी के नेता वहां पहुंचते हैं तब सवाल नहीं होता, बाकी दल जब पहुंचना चाहता है तो इतना कड़ाई नहीं की जाती, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये बार बार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। और अब जब राहुल गांधी यहां से बाहर निकलेंगे, देखना होगा क्या वो कोई बात यहां पे करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो पहले ही साफ कर चुके हैं कि यहां आकर कि सीधे सबसे पहले वो सीतापुर जाएंगे। अभिषेक, हम और बात और जानकारी आपसे हम लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। इस वक्त आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, आपको परमिशन वहां पर जाने की मिल गई लखीमपुर, खुश हैं आप? जी हाँ, 55 घंटे के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन इस नतीजे पे पहुंचा कि अब मुझे वो परमिशन दे रहे हैं और पुलिस के सुरक्षा घेरे में मुझे अकेले ले जाया जा रहा है लखीमपुर, और मैं रास्ते में हूँ इस वक्त। तो ये काम तो 55-56 घंटे पहले भी हो सकता था, लेकिन मुझे सीतापुर के बिस्वा में हिरासत में रखा गया और मैंने पहले दिन भी कहा था कि शोक संवेदना व्यक्त करने में जाना चाहता हूँ, आपको इसमें क्या आपत्ति है, कोई जवाब नहीं दिया गया और अब ये फैसला लिया गया है। मेरा सवाल इससे भी अलग है। पहली बात तो किसी भी विपक्षी दल के नेता को रोकना नहीं चाहिए, अगर कोई शोक संवेदना व्यक्त करने जा रहा है उसे जाने की इजाजत होनी चाहिए, हम लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है। दूसरी बात ये कि अभी तक देश के गृह राज्य मंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके बेटे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या 302 का मुकदमा किसी सामान्य व्यक्ति पे लिखा जाता तो वो ऐसे खुलेआम घूम सकता था क्या? जो दृश्य, जो वीडियो सामने आए वो दिल दहला देने वाले हैं कि किस तरह से किसानों को रौंद के 3 गाड़ियों से, मंत्री की 3 गाड़ियों से उनको रौंद के मार दिया गया और अब तक सारे लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल संजय जी, आपका बिल्कुल संजय जी, आपका जो सवाल उठाना है, बिल्कुल जाना चाहते हैं संजय जी, आपका सवाल उठाना या फिर किसी भी विपक्षी दल के नेता का सवाल उठाना बिल्कुल जायज है, लेकिन राज्य सरकारें जहां कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका यही कहना होता है कि वहां पर शांति व्यवस्था को मेंटेन करना वो भी उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वहां पर पूरा माहौल खराब ना हो ये भी देखना होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी देखनी होती है। आप मुझे बताइए कि जब एक देश के गृह राज्य मंत्री खुद 25 सितंबर को ये बयान देते हैं, उनका वीडियो वायरल हुआ है कि मैं अगर अपने पे आ गया तो लखीमपुर में दुनिया छोड़नी पड़ेगी, और उन्होंने किसानों को दुनिया छुड़वा दी, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ कौन रहा है? देश के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए देश के गृह राज्य मंत्री जी, इससे ज्यादा आप और क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और इस बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने सियासी दलों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। शर्त यह है कि एक साथ 5 लोग ही जा सकते हैं, कोई सभा और भाषण देने की कतई इजाजत नहीं होगी। तो इस बीच आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की, जहां पर राहुल गांधी को आप विमान से उतरते हुए देख सकते हैं। और इस बीच अब यहां से राहुल गांधी सीधे जाएंगे पहले सीतापुर, जहां पर प्रियंका गांधी मौजूद हैं, वहां पर उनको लेंगे साथ में, और उसके बाद वहां से लखीमपुर जाने का कार्यक्रम है इनका। इस बीच आपको बता दें, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद वो भी निकल चुके हैं, रास्ते पर हैं लखीमपुर के। स्थानीय प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से लोगों के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया था। अब वहाँ पर लोगों को 5-5 के ग्रुप में जाने की अनुमति दे दी गई है। अब जो भी व्यक्ति जाना चाहें वो वहाँ जा सकते हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य सिर्फ शांति व्यवस्था हर हालत में बनाए रखने की है तथा किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्ट करने की मंशा नहीं है।
तो अभी आपको जैसा कि हमने बताया और ये बड़ी खबर सामने आई कि अब तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं उन्हें इजाजत दे दी गई है कि वो 5 के ग्रुप में जा सकते हैं लखीमपुर। लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि राहुल गांधी हालांकि लखनऊ पहुंच चुके हैं और यहां से अब वो सीतापुर जाएंगे। उससे पहले दिल्ली में उन्होंने सरकार को घेरा। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और उसके जवाब में यानी कि पलटवार में संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आपको ये सुनवाते हैं। अब कुछ समय से हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। एक तो किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। बीजेपी के होम मिनिस्टर की बात हो रही है, उनके पुत्र की बात हो रही है, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दूसरी तरफ पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है। मुझे लगता है कि हम सब की, चाहे हम राजनीतिक दल के, चाहे हम किसी संस्था के सदस्य क्यों न हो, हमारा मुख्य कर्तव्य होता है कि जब एक निष्पक्ष जांच होना हो या निष्पक्ष जांच चल रही हो, उस समय हम गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी, बयान या इस प्रकार के बयानबाजी ना करें जिससे पक्षपात होता हो, जिससे न्याय नहीं होता हो। आज दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी ने पुनः वही किया जो राहुल गांधी हर बार करते हैं, गैर जिम्मेदाराना रवैया, इररेस्पॉन्सिबिलिटी। पोस्टमार्टम ठीक से नहीं किया जा रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। पहला आक्रमण लैंड एक्विजिशन बिल को रिवर्स करने का, दूसरा ये जो 3 नए कानून लाए हैं। राहुल गांधी जी ने पोस्टमार्टम के ऊपर सवाल उठा दिए। आज मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, इज मिस्टर राहुल गांधी अ मेडिकल एक्सपर्ट? वो फॉरेंसिक मेडिकल एक्सपर्ट है क्या राहुल गांधी? डिड ही कंडक्ट द पोस्टमार्टम? तो पोस्टमार्टम पे अगर किसी ने सवाल नहीं उठाए, किसी ने इस पर उंगली नहीं उठाई, तो हु इज मिस्टर राहुल गांधी टू क्वेश्चन द एक्सपर्ट बॉडीज ओपिनियन? एक एक्सपर्ट बॉडी है जिन्होंने इसी विषय पे अध्ययन किया हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने कंक्लूजन को दिया है एक साइंटिफिक प्रोसेस के बाद। उस विषय पर भ्रम फैला देना और कहीं ना कहीं इस विषय पे एक अशांत वातावरण बन जाए, उसके लिए प्रयास करना, यह आज स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से दिख रहा। चाहे प्रियंका हो, चाहे मैं हूं, चाहे हमारे फैमिली का कोई भी हो, मैन हैंडलिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारे से आप कुछ भी कर लीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किसानों की बात कर रहे हैं, हमें बंद कर दीजिए, मैन हैंडल कर दीजिए, मार दीजिए, गाड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये ट्रेनिंग है, सालों पुरानी ट्रेनिंग है। ये ट्रेनिंग हमें फैमिली, हमारे परिवार देता है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने आपसे कहा कि ये सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। लैंड एक्विजिशन, फार्म लॉज, ये किसानों का जो है उनसे छीनने का तरीका है। इस विषय को लेकर अपनी साख कैसे बचाया जाए, अपने परिवार की डूबती हुई नैया को कैसे तारा जाए, कहीं ना कहीं गांधी परिवार और राहुल गांधी को लगा कि यह एक अपॉर्चुनिटी है। लखीमपुर खेरी में जो हुआ उसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना, उसको एक इस रूप में देखना कि उसके माध्यम से वो अपने परिवार के साख को बचा सके, trying to derive political mileage out of a tragic incident, tragic situation is what the Gandhi family is trying to do. ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज राहुल गांधी जी ने किया है, ये एक ट्रैजिक सिचुएशन से किस प्रकार से पॉलिटिकल माइलेज लेकर अपने परिवार के साख को बचाया जाए, उसकी कोशिश है। और अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लखनऊ एयरपोर्ट से सीधे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी आपके पास, क्या राहुल गांधी बाहर आ चुके?
देखिए बिल्कुल अभी तक तो बाहर नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ पर हलचल तेज हो गई है। कुछ ही समय में वो बाहर आ सकते हैं। अंदर मौजूद है, अथॉरिटीज के साथ में बातचीत उनकी चल रही है, किस तरीके से अब वो आगे बढ़ेंगे। सीतापुर जाने का उनका कार्यक्रम है। कौन कौन लोग हैं जो उनके साथ में जाएंगे, हालांकि साफ कर दिया गया है कि चरणजीत सिंह चन्नी, उनके साथ में रुपेश बघेल और प्रियंका गांधी वाड्रा, चूंकि वो लखीमपुर जाने के लिए सीतापुर से उनके साथ में होंगी। ये 5 लोगों के लगभग ही उनको अनुमति दी गई है, लेकिन अभी फिलहाल वो एयरपोर्ट से बाहर नहीं आए हैं। कार्यकर्ता उनका लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर नारेबाजी भी चल रही है, लेकिन प्रशासन ने बड़ी तल्ख तेवर के साथ में साफ तौर पे कह रखा है कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जितने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता अंदर आना चाहते थे उनको वहीं पे रोक दिया गया, और ये बात को साफ कर दिया गया कि यहाँ पर एयरपोर्ट में, क्योंकि कई फ्लाइट्स को के यात्री यहाँ पर मौजूद हैं, काफी उन्हें परेशानी भी हुई है, क्योंकि बाहर लंबा 1 से 1.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ था, जिसके चलते प्रशासन ने पहले ही साफ कर दिया कि कोई भी कार्यकर्ता अंदर नहीं आएगा, और इसके कारण ही यहाँ पर इस तरह की स्थिति थी। बिल्कुल अभिषेक, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। और बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी लखनऊ पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में अब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उनका कार्यक्रम है सीतापुर जाने का, जहां पर गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रखा गया है गिरफ्तार करके। वहां से अपनी बहन के साथ वो लखीमपुर के लिए आगे निकलेंगे। आपको हम बता दें, सीतापुर में ही ईपीएससी गेस्ट हाउस में अस्थायी जेल बनाकर प्रियंका गांधी को वहां पर रखा गया है। तो पहले यहां से निकलकर, लखनऊ एयरपोर्ट से निकलकर सीतापुर और उसके बाद लखीमपुर। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।